हे गाइस, वन पीस चैप्टर 1136 आ चुका है और इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले पिछले चैप्टर में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले चैप्टर में हमें आउ लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ पता चला था और कोलन के मम्मी पापा के बारे में भी हमें जानकारी मिली थी। फिर हमारे स्ट्रॉयड पार्टी करने के लिए जाइंट्स के पास आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे जाइंट्स के एल्डर जारुल सामा भी आ जाते हैं और अपने इस चैप्टर की शुरुआत भी यहीं से होती है। जाइंट्स और स्ट्रॉयड्स की पार्टी शुरू हो जाती है और लूफी जल्दी जल्दी मीट खाने लग जाता है और लूफी को इस मीट का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो जारुल सामा इसके लिए हजरुद्दीन को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि मूस को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है। और फिर सभी लोग मस्त पार्टी में मजे लेने लगते हैं। उस सब पार्टी में अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बड़ी बड़ी डींगियां हाँकने लगता है कि उसने और द जाइंट को खुद ही हराया है। दूसरी साइड सांजी मस्त लड़कियों को देखकर पूरे को पूरा बावला होकर अपनी हरकतें उनके सामने शुरू कर देता है और ब्रुक अपना मस्त गाना वगैरह गाकर सभी जाइंट्स को भी मजे करवा रहा होता है और खुद भी मजे कर रहा होता है। और दूसरे साइड सभी जाइंट्स रॉड को बहुत ज्यादा पीट कर नामी और बाकी स्ट्रॉयड्स से माफी मांगने के लिए भेजते हैं। रॉड यहाँ पर सभी से माफी मांगने लगता है लेकिन जोरो रॉड को बोलता अगर मुझे उस टाइम उसने नहीं रोका होता ना तो अभी तेरे कंधे पर तेरा सर नहीं होता। और ये सुन के रॉड की पूरी तरह से फट जाती है। तो बाकी जाइंट्स रॉड को बोलते हैं तुझे इनके बाउंटी के बारे में नहीं पता है क्या? तू इनके सामने कुछ भी नहीं है भाई, ना ही तू कुछ कर सकता है। रॉड ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वहीं पर जड आके जोरो को बोलती है अगर इसने दोबारा से ऐसा कुछ हरकत किया ना भाई तो तुम्हारी इच्छा जो तुम इसके साथ कर सकते हो वो करना। और ये सुनकर भाई रॉड की और ज्यादा फट जाती है और रॉड बोलता है मुझे माफ करो यार, ये तो मेरा एक ड्रीम था जो अल्बाफ के हर बच्चों का होता है कि हम एक दिन है ना बड़े होकर सनगॉड बनकर पूरे वर्ल्ड पे राज करेंगे। सनगॉड का नाम सुनकर सभी जाइंट्स सनगॉड के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो कुछ जाइंट्स कहते हैं सनगॉड जो था वो एक रूलर था, तो कुछ जाइंट्स कहते हैं सनगॉड एक लिबरेटर था और कुछ जाइंट्स कहते हैं सनगॉड एक डिस्ट्रॉयर था। और यहाँ तक कि कुछ जाइंट्स ये भी कहते हैं सनगॉड एक गॉड ऑफ लाफ्टर था जो हमेशा ये ना हंसता रहता था। और लूफी इन सब की बात सुनकर कहता है भाई ये सब है ना किस टॉपिक के बारे में बहस कर रहे हैं? तो जाइंट्स बोलते हैं अल्बाफ एक एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट का घर है जिसको हार्ली के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ज्यादा पुराना होने के कारण इसको आज तक है ना ढंग से कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाया है। तो इसके अलग अलग ट्रांसलेशन है और इसी कारण से यहाँ पर सनगॉड के अलग अलग मीनिंग है। कोई इसको रूलर कहता है, कोई इसको लिबरेटर कहता है, कोई इसको डिस्ट्रॉयर कहता है, तो कोई गॉड ऑफ लाफ्टर कहता है। फिर जारुल सामा बोलते हैं ये टेक्स्ट एंशिएंट होने के कारण इसको आज तक कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाया पर इसको फिर भी है ना पीढ़ी दर पीढ़ी पास करा जाता है। और हार्ली के हिसाब से पास्ट में वर्ल्ड 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इन दोनों केस में सनगॉड निका का नाम जुड़ा हुआ है। और फिर हम एंशिएंट निका के पिक को देखते हैं जिसके हाथों में एक स्वॉर्ड और शील्ड होती है और इसका लुक अपने लूफी से काफी ज्यादा अलग होता है। और इसके बारे में यहाँ के लोग ना अलग अलग तरीके की बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को लगता है ये वही हीरो है जो दुनिया को डिजास्टर से बचाने के लिए आया था और कुछ लोगों को लगता है निका एक डिस्ट्रॉयर है जो पूरे वर्ल्ड को है ना डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये तब आता है जब वर्ल्ड है ना ग्रेट ट्रांसमिशन से है ना गुजरने वाला होता है। और इन्हीं सभी कारणों से ना पुराने टाइम के जो लोग होते थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी ना निका से बहुत ज्यादा डरते थे। और निका का नाम सुनकर लूफी बोलता है इस बंदे के बारे में तो बॉनी भी है ना बात करती रहती थी। फिर जारुल सामा निका के बारे में बताते हैं कि निका अपने आसपास के व्हाइट क्लाउड्स को पहनता है और उसके जो हेयर है वो भी व्हाइट कलर के होते हैं, साथ में उसके क्लॉथ्स भी है ना व्हाइट कलर के होते हैं और वो हमेशा ना हंसता ही रहता है। और ये सुनकर लूफी बोलता है अच्छा इसी कारण से लोग मुझे कहते हैं कि मैं ना सनगॉड की उनको याद दिलाता हूँ लेकिन मेरा इस बंदे के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। फिर जारुल सामा बोलते हैं सनगॉड बनने के कोशिश के कारण ही आज लोकी और किंग हार्लेट का ये नतीजा हुआ है। और लोकी का नाम सुनकर लूफी बोलता है लोकी तो शायद से एक अच्छा बंदा है ना। और ये सुनकर सभी जायंट्स ना चिल्लाते हुए कहते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा बंदा नहीं है। और सभी जायंट्स बताते हैं कि लोकी एक श्रापित प्रिंस है जिसके पैदा होने से पहले ही राजा के बारे में ना एक भविष्यवाणी की गई थी कि वो अपने बेटे के हाथों से ही मारा जाएगा। और जैसे ही लोकी पैदा हुआ उसके कुछ टाइम बाद ही रॉयल फैमिली का जो लकी घोड़ा था वो मारा गया। और उसी सेम ईयर में लिलिन ने चीफ जारुल जो लेजेंडरी वॉरियर है उनको मार दिया था। और हमारे कंट्री में ना लोकी के पैदा होने के बाद काफी सारे डिजास्टर आए और हमारी क्वीन भी लोकी को पैदा करने के 1 साल बाद ही मर गई। और लोकी 10 साल के एज में ही अंडरवर्ल्ड में जाकर अंडरवर्ल्ड के सभी खतरनाक जानवरों को मारकर अंडरवर्ल्ड को अपना प्लेग्राउंड में बदल दिया था। और जब किंग हार्लेट यहाँ पर नहीं होते थे वो हमारे साथ खतरनाक प्रैंक करता था जिसके कारण हम मर भी सकते थे। और लोकी ने अल्बाफ के हिस्ट्री के सबसे अच्छे राजा को ना उसके कैसल में मार दिया जो पूरे वर्ल्ड को अल्बाफ के साथ जोड़ना चाहते थे। और जारुल सामा ने जब लोकी को रोकने का ट्राई करा तो लोकी ने अपने तलवार को उनके सर में ही घुसा दी पर इस हेलमेट के कारण वो वहाँ पर बच गए। फिर लोकी पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए सी में निकल पड़ा और रैम्पेज करने लगा लेकिन उसको है ना सैंक्स ने रोक लिया। और ये जो बातें है ना ये आज से 6 साल पहले की बात सब है। और सैंक्स का नाम सुनकर लूफी यहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो जायंट से पूछता है कि भाई मैंने सुना था कि सैंक्स यहाँ पर आया था। तो जायंट्स बोलते हैं हाँ वो कुछ टाइम पहले तो यहीं पर था पर वो अब कहाँ पर है उसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। दूसरी साइड जोरो लूफी को देखकर समझ चुका था कि भाई लूफी जो है वो लोकी से मिल चुका है और वो लोकी से ना बात करते हुए बोलते हैं शायद से जो लोकी है ना वो इन लोगों के हिसाब से मतलब जायंट के हिसाब से काफी ज्यादा बुरा इंसान है। तो जाहिर सी बात है वो तुझे ना बेवकूफ बना रहा होगा। तो यहाँ पर लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोरो पर ही चिल्लाने लग जाता है और कहता है भाई लोकी है जिसको सैंक्स के बारे में पता है वो अभी कहाँ पर है और तुम्हें पता नहीं है क्या मुझे सैंक्स से ना कितने टाइम से मिलना है। और ये चीज सुनकर जोरो बोलता है शायद से इसी वजह के कारण वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। तो लूफी बोलता है अगर वो मेरा फायदा उठाना चाहता है ना अगर कुछ उसने उल्टा सीधा करा तो मैं ही उसे वहाँ पर पेल दूंगा। और तभी इनके बीच नामी आ जाती है और इनकी बातचीत को सुनने के बाद कहती है भाई तुम दोनों मेरे बिना कहीं गए हो क्या और तुम्हारा कोई मिशन आज तक मेरे बिना कभी कंप्लीट हुआ है क्या? और ये तीनों निकल पड़ते हैं की को ढूंढने के लिए जिससे वो लोकी को ना फ्री करवा सके। लेकिन भाई नामी का यहाँ पर अलग ही प्लान होता है। ये
बंदी भाई अल्वास के ट्रेजर को चुराने के चक्कर में होती है और अपने जो बाकी के दोनों बंदे होते हैं लूफी और जोरो, ये दोनों तो भाई लोकी के लिए जा रहे होते हैं। फिर हम अंडरवर्ल्ड के सीन को देखते हैं और यहाँ पर होली नाइट्स वाले आकर लोकी को इनको ज्वाइन करने का इन्विटेशन देते हैं, पर लोकी इनको ना मना कर देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं अपने एकमात्र लाइफ को कूड़े की तरह गुजारूंगा। मतलब यहाँ पर वो होली नाइट्स को ना ट्रैश ही कह देता है सीधा। पर लोकी को भी पता होता है भाई होली नाइट क्या चीज है और वो इस वर्ल्ड में ना सबसे अपर रैंक वाले बंदे हैं, तो वो इनके इन्विटेशन को देखकर ना थैंक्स भी बोलता है। और लोकी जिस तरीके से बात कर रहा होता है इसके बात को सुनकर गनको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो अपने सैंक्स के ट्विन को कहती है शायद से मुझे इसको यहीं पर मार देना चाहिए। तो सैंक्स का ट्विन बोलता नहीं रहने तो भाई इतने आगे तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहीं पर है ना लोकी का एक जो दोस्त होता है जायंट वुल्फ, वो आ जाता है और लोकी है ना उस वुल्फ को ऑर्डर देता है इन सभी को मारने के लिए। पर गन को अपने बैंडेज वाले पावर को यूज करके उस वुल्फ के गर्दन को ही जकड़ देती है और यहाँ पर सैंक्स है ना लोकी के साथ, सॉरी सैंक्स कह रहा हूँ, सैंक्स का ट्विन लोकी के साथ एक है ना डील करता है। वो कहता है अगर तुम हमारे साथ आने के लिए राजी हो जाता तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ये सुनने के बाद लोकी कहता है भाई इसकी किस्मत है मरना तो इसको मरने दो और इसके कारण मैं थोड़ा सा सैड हो जाऊंगा, थोड़ा सा एंग्री हो जाऊंगा, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये चीज मुझे एक रेस देगी जिससे ना मैं पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना कहने के बाद अपना चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस अब चैप्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें बस लोकी के बारे में पता चला कि भाई लोकी को ये सब इतना खराब क्यों मानते हैं और लोकी ने बचपन से ना क्या क्या कांड कर रखे हैं और इन्हीं कांडों के कारण ही भाई लोकी को ना होली नाइट्स अपने साथ ज्वाइन करवाना चाहती है, क्योंकि लोकी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। पर लोकी भाई अलग ही चैट बंदा है, ये बंदा भाई अकेले ही पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, ना ये जायंट के साथ है ना ही अपने लूफी सब के साइड है और साथ ही है ना ये ना वर्ल्ड के किसी भी बड़े अथॉरिटी के साथ भी है ना नहीं मिलना चाहता, ये अकेले ही पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसका बस एक ही मोटिव होने वाला है पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना। और शायद से भाई नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे जो हीरोज कह रहा हूं सॉरी स्ट्रॉयड्स हैं उनको भाई की मिल जाएगी लोकी को छुड़ाने का और ये शायद से लोकी को छुड़वा देंगे और उसके बाद भाई अलग ही रैम्पेज मचने वाला है। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।